अरुण भैया। और बताइए, क्या हाल चाल है भैया। आपने कई विषयों में आपने बताया है। आज मैं सोच रहा हूँ कि एक विषय जैसे दुख। तो कोई दुखी होता है तो दुख में क्या करना चाहिए, कोई आपका एक्सपीरियंस हो तो कृपया बताएं। जो आज तुमने बताया कि दुख में आदमी को क्या करना चाहिए, तो इस पे मैं एक सच्ची घटना में बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वो जैसे कहते हैं ना, चमत्कार, वाकई में ही चमत्कार होते हैं। तो भगवान की आस्था जो होती है वो आदमी को आगे तक ले जाती है। जैसे मुझे तो हनुमान जी पे बहुत ही विश्वास है। और जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में कम से कम राम राम ज़रूर लिख दें। पहले शेयर करते हैं हम जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है, जैसे कि मैं पहले बीकॉम कर रहा था। तो बीकॉम में मेरे अकाउंट में अच्छे नंबर थे। अकाउंट स्टैटिस में 71 72 थे। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स में एक दो नंबर से फेल हो गया था। मैं बहुत दुखी हुआ था कि मैं पेपर नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत प्रॉब्लम थी। लेकिन अब इसको हम दुखी होके बैठ जाते हैं या जो भी चीज़ होती, तो हो सकता था कि उससे मैं पार नहीं हो पाता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैं पूरी श्रद्धा से हर चीज़, हर अपने दुख को हनुमान जी पे समर्पित कर दिया। और रोज़ 6 से 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। डेली हनुमान चालीसा पढ़ता था। और पढ़ते पढ़ते रास्ते भी अपने आप निकलते गए। और फिर मैंने किसी ने बताया कि स्कूटनी कर लो। जैसे यूनिवर्सिटी में एक स्कूटनी होती है, 200 रुपया लगता है। वो भी मैं किसी से उधार लेके कर लिया। लेकिन रिकॉर्ड था कि कभी भी स्कूटनी से किसी का भला नहीं होता है या पास नहीं होता है कोई। लेकिन मैं भगवान का नाम लिया और उसको कर दिया। और 2 से 3 महीने के बाद दिसंबर के महीने मेरा रिज़ल्ट आने वाला था। और मैं पूरी श्रद्धा से भगवान पे समर्पित था, निस्वार्थ। मतलब कि ये नहीं मैंने कहा कि भगवान को कि मुझे इसको पास कर दो तभी मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ भगवान पे छोड़ दिया और भगवान के अकॉर्डिंग रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। फिर क्या हुआ कि दिन बीतता गया। तो वो दिन भी आ गया, 15 दिसंबर मुझे याद है, 2003 की बात है। तो उसमें स्कूटनी का जो रिज़ल्ट होता है वो एडी बिल्डिंग में आता है। तो मैं चला गया। मैं सोचा कि चलो ऐसे ही देखने के लिए चले जाते हैं, होना होना तो कुछ है नहीं। तो मैं गया पीछे एडी बिल्डिंग, वहाँ पे जहाँ काउंटर था। और मैंने कहा ऐसे ही आने मन मन से कि ये रोल नंबर मेरा ये है और मैंने स्कूटनी कराई थी, क्या हुआ। तो जो बंदा वहाँ पे बैठा था वो आश्चर्य से देखने लगा। और फिर उसने कहा अरे, मुबारकबाद देने लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगा, कहा मिठाई उठाई खिलाइए। हमने क्या हुआ, तो कहा कि आपका तो रिज़ल्ट निकल गया है। और मैं इतना खुश हुआ कि मेरे हाथों से रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि वाकई में ये कैसा चमत्कार हो सकता है। तो यही थी मेरी कहानी। थैंक यू।